अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज हमने बार चार्ट पे बात करनी है कि बार चार्ट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और इसको यूज़ करने का लॉजिक भी बिल्कुल सेम है जो कि कॉलम चार्ट के लिए है। इसमें भी हम मल्टीपल वैल्यूज़ को जो है वो कंपेयर करते हैं, उनका रिलेशन चेक करते हैं। किस तरह से करते हैं आइए हम इसको सीखते हैं। सेम वर्कबुक है, वही डाटा है जो कॉलम चार्ट के लिए मैंने यूज़ किया था। डाटा को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसकी एक हेडिंग है, इंसर्ट में जाऊँगा मैं। यहाँ से पे जाने के बाद मैं जाऊँगा बार चार्ट पे क्लिक करूँगा और 2D पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं इसका जो लॉजिक है पहले आपको वो समझा देता हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ की बात करेंगे। इसमें देखें यहाँ पे मंथ है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड यानी कि इतनी प्रोडक्शन जो है वो होनी चाहिए जनवरी के अंदर और एक्चुअल जितनी हुई ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। जो हम हासिल करना चाहते थे इतना हमने हासिल किया। अब देखें यहाँ पे चार्ट में बता रहा है कि जो एक्चुअल है उसका कलर ये वाला है, जो स्टैंडर्ड है उसका कलर ये वाला है। सबसे पहले हम जुलाई में आ जाते हैं। जुलाई में देखें ये कलर स्टैंडर्ड का है, ब्लू वाला, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है वो 10,000 तक है और जो इसका अचीव हमने किया है जो एक्चुअल है वो 7,000 तक है। तो इसने ये मल्टीपल वैल्यूज़ जो हैं उनका रिलेशन आपस में आपको दिखा दिया है कि एक्चुअल का और स्टैंडर्ड का रिलेशन जनवरी में क्या है, फेब में क्या है, मार्च में क्या है। इस तरह से इसने सारे रिलेशन जो है उसको शो करवा दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट टाइटल लिखा हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे जस्ट क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं फार्मूला बार में जाके यहाँ पे सेल्स इन्फो कर दूँगा, ठीक है। इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे इसका नेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ प्लस में के साइन में, यहाँ पे जाके डाटा लेबल करता हूँ तो इसकी प्राइसेस भी साथ में आ जाती हैं कि जैन के अंदर जो हमारा टारगेट था वो 10,000 का था स्टैंडर्ड और जो हमने अचीव किया जो एक्चुअल है वो 7,000। तो ये अगर लेबल को मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो साथ में ये लेबल भी आ जाएंगे। उसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ फॉर्मेट में जाके, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, मैं कोई भी क्लिक कर यहाँ से चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये कर दूँ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से इसे यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि ये प्लस के साइन के अंदर एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ओके करता हूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स जो है वो पॉपअप होगा। यहाँ पे वो दो चीज़ें बता रहा है। वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड के बारे में आप ट्रेंड लाइन जो है वो जानना चाह रहे हैं या एक्चुअल के बारे में। तो मैं एक्चुअल के बारे में बात करूँगा क्योंकि मुझे एक्चुअल से ज़्यादा जो है वो गर्ज़ है, ठीक है। एक्चुअल को मैंने चेक करना है कि या मैं इसको किस तरह से बेहतर कर सकूँ। इसे यहाँ पे ओके करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो किस सिमत में जा रही है, ठीक है। वो किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से वो ग्रो कर रही है। तो ट्रेंड लाइन इस बात को ज़ाहिर करती है। तो इसके अलावा मज़ीद फॉर्मेटिंग अगर आप इसमें करना चाहते हैं, इसमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं, फ़िल्टर है, इसमें फ़ोन की चार्ट स्टाइल फ़ोन की इसके बारे में और इसमें ये चीज़ें। और इसके अलावा अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट में आता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंट सारी चीज़ें हैं, डिज़ाइन में डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। अगर ये आप सब भी सीखना चाहते हैं कि आप यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए आप मेरा ट्यूटोरियल नंबर 11 देखें, मेरा ट्यूटोरियल नंबर 11 देखें। वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। मैंने बड़ी डिटेल के साथ इसके जो चार्ट की फॉर्मेटिंग है उसके ऊपर बात की हुई है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं ये इनको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो मेरा आज का टॉपिक था वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। लॉजिक इसका सेम है जो कॉलम चार्ट का था। और इसके अलावा ये कहूँगा कि मेरा डेली मिशन पेज पे जाके भी आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए और फेसबुक से भी मुझे सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से भी मेरे पेज को लाइक कीजिए, यहाँ से भी मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया।